उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंसने के बाद से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात के अंधेरे में भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि टनल हादसा कैसे हुआ, इसकी पड़ताल अब की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने सुरंग हादसे की जांच के लिए 6 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जो इस घटना की तह तक जाएंगी। तो 6 सदस्यीय कमेटी जो जांच करेगी कि आखिरकार ये टनल हादसा कैसे हो गया। तो ये जो कमेटी बनाई गई है 6 सदस्यीय कमेटी, ये कमेटी जांच क्या क्या करेगी, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देते हैं। ये देखिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मलबे की मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे, पत्थरों के सैंपल लिए जाएंगे और लैंडस्लाइड जोन के ऊपर सतह पर पहाड़ की जांच की जाएगी। ये सब काम ये कमेटी करेगी, जिसमें 6 सदस्य हैं। जांच करेगी कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह क्या रही है। आपको बता दें, वो जो 4 धाम यात्रा वाला रूट है, वहां पर जो सबसे लंबी सुरंग 4.5 किलोमीटर वाली, वो यही सुरंग है जहां पर यह हादसा हुआ है। इस बीच कुछ और जानकारी आपको देते हैं। पाइपलाइन कैसे इस वक्त वो मजदूर जो फंसे हुए हैं सुरंग के भीतर, उनके लिए लाइफलाइन का काम कर रही है। अब जरा ये समझिए, 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी ये सुरंग जहां पर हादसा हुआ है। 200 मीटर तक प्लास्टर का काम इस सुरंग में हो चुका है। आगे प्लास्टर का काम जारी है। नाइट शिफ्ट के मजदूर निकल रहे थे उसी काम को अंजाम देकर, और बिना प्लास्टर वाली जो जगह थी वहां पर दबाव पड़ा, वहां पर प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से सुरंग का हिस्सा जो है वो अचानक से धंस गया, भरभरा कर वो नीचे गिरने लगा। मजदूरों के पास वॉकी टॉकी था। अपने सुरक्षित होने की बात मजदूरों ने पहले तो उसके जरिए, संवाद के जरिए, कम्युनिकेट के जरिए बाहर तक पहुंचा दी, लेकिन वॉकी टॉकी की बैटरी अब डिस्चार्ज हो चुकी है। मतलब इस समय मजदूरों से कोई सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पानी वाले पाइप के जरिए अब मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। खाने का जो सामान है, ऑक्सीजन जो है, वो सब इसी पानी वाले पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से किस तरीके से ऑक्सीजन, खाना, पानी, उसका इंतजाम, वो पहुंचाने का काम इन मजदूरों तक किया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी दीजिए। जैसा रोमाना अभी आप जानकारी दे रहे थे कि ये पाइपलाइन होती है। दरअसल जब आप टनल बनाते हैं तो उस दौरान एक लंबा पाइप पहले ही लगा दिया जाता है। ये पाइप इसलिए लगाया जाता है कि जब आप टनल खोदते हैं तो कई सारा पानी निकलता है ज़मीन के नीचे से, उस पानी की निकासी के लिए भी इस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप पानी की सप्लाई वहाँ तक पहुँचानी है मजदूरों तक काम के लिए, तो उसी पाइपलाइन के सारे पानी पहुँचाया जाता है। तो अब क्या किया गया है कि उसकी पानी की सप्लाई को हटाकर वहीं पर एक जॉइंट्स बनाए गए हैं। उन जॉइंट के सहारे जो ऑक्सीजन है वो उन मजदूरों तक पहुँचाया जा रहा है। उसके लिए भी काफ़ी सारे सिलेंडर्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं और उनकी मदद से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सूखा राशन जिसे कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से प्रेशर के जरिए जब वो पाइप में डाल रहे हैं और कंप्रेशर के जरिए प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो सीधा मजदूरों को पहले आवाज़ लगा दी जाती है कि उनके लिए खाना भेजा जा रहा है, फिर वो प्रेशर के जरिए खाना उन तक पहुँच जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस पाइप के सहारे चल रही है रोमाना, वो ये है कि अब मजदूरों से बातचीत भी उसी पाइप के सहारे हो पा रही है, क्योंकि उनसे वॉकी टॉकी से तो बात नहीं हो पा रही, वॉकी टॉकी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उसी के सहारे बातचीत हो रही है। उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही है। उनके परिजन अगर उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी बातचीत भी कराई जा रही है, ताकि उन्हें ये रहे। महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दर्शकों तक आपने पहुंचाई, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब पानी का पाइप है, उसके जरिए खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो दरअसल कंप्रेसर के जरिए, वो जो पैकेट्स हैं वो कंप्रेसर के जरिए, फोर्स के जरिए मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उस पाइप के जरिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।